नमस्कार, राजस्थान दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं रामगढ़ से। रसोई गैस की नली में लगी आग। आग की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए हैं। रसोई में रखा सामान जलकर राख हो गया। घायलों को पहुंचाया गया लालसोट अस्पताल। गांव चौड़ बिजलवास की ये घटना आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रामगढ़ से बड़ी खबर। रसोई गैस की नली में आग लग जाती। आग की चपेट में आने से 5 लोग झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। रसोई गैस की नली में आग लगने से 5 लोग झुलस गए हैं। बड़ी खबर। रसोई में रखा सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रसोई में रखा सारा सामान जल गया। इसी के साथ 5 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। रसोई गैस की नली में भीषण आग लग जाती है, जिसके बाद इस हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं और रसोई में रखा पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। डीडवाना से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सिंघाना गांव में लूट हुई है। 1,90,000 लूट कर फरार हो गए आरोपी। ग्राम पंचायत के आईटी सेंटर के बाहर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बैंक से पैसे निकाल कर ला रहा था युवक। रास्ते में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है जांच। डीडवाना से बड़ी खबर। सिंघाना गांव में हुई है लूट। 1,90,000 लूट कर फरार हो गए आरोपी। ग्राम पंचायत के आईटी सेंटर के बाहर ये लूट हुई है। सीसीटीवी के आधार पर की जा रही है जांच। तो बैंक से पैसे निकाल करके आ रहा था युवक। उसी समय इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कोटा जिले के खतौली कस्बे में दिन दहाड़े अज्ञात महिला ने एक बुजुर्ग महिला को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सोने की बाली और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गई। पीड़ित महिला ने पुलिस थाने में घटनाक्रम की जानकारी दी। अज्ञात महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अज्ञात महिला को ढूंढने के लिए 4 जवान और घटनास्थल पर मौजूद बच्चों को साथ लेकर कस्बे के चारों तरफ ढूंढने का प्रयास किया। जब अज्ञात महिला का कोई सुराग नहीं लगा तो कस्बे में लगे सीसीटीवी कैमरे से अज्ञात महिला का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव से इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया। गांव में ही मंदिर के पुजारी पर 5 साल की मासूम से रेप करने का आरोप लगा है। पुजारी मंदिर में ही घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा था। तभी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी तो पुजारी की करतूत का भांडाफोड़ हो गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाबा की करतूत का पता लगाने पर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की है। बच्ची का मेडिकल कराकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बच्ची के चिल्लाने पर पुजारी की करतूत का भांडाफोड़ हुआ है। अलवर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। देखिए, मालाखेड़ा थाना इलाके में एक गांव में आज एक सूचना मिली है कि लगभग 5 साल की बच्ची है, जिसके साथ एक वहीं पास में एक मंदिर में रहने वाला पुजारी, जो बाबा वहाँ पे लोकल रहता था, मंदिर की साफ सफाई पूजा अर्चना करता था, उसके द्वारा उसके साथ गलत हरकत की गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आपका रुख करूंगी। इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला सामने आया है। 5 साल की बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की गई है, क्या कुछ जानकारी है?
सृष्टि जी बताना चाहूंगा, मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में के मंदिर में पूजा अर्चना करने वाला पुजारी ने 5 साल की बच्ची के साथ दर्दनाक बलात्कार किया। उसकी चीख चिल्लाहट सुनने के बाद उसकी मां दौड़ के गई तो उसने देखा बच्ची लहूलुहान हो रही थी। लहूलुहान होने के बाद उसने जब हल्ला मचाया तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने पुजारी की पिटाई करी जोरदार। और उस टाइम पुलिस आ गई मालाखेड़ा थाने की, तो उन्होंने पुजारी को अरेस्ट करके लॉकअप में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कर लिया। देर रात अलवर एसपी तेजस्वी गौतम आई थाने में, उन्होंने मौका स्थिति देखी और लड़की का मेडिकल कराने की बात कही। वैसे ये पुजारी मूल रूप से अविवाहित है और ये राजगढ़ के एक भाली गांव का रहने वाला है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए नीरज। तो बच्ची के चिल्लाने पर पुजारी की करतूतों का भांडाफोड़ हुआ है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। धौलपुर में डीजल पेट्रोल पर वैट घटाने की मांग को लेकर के राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पीटने का आरोप लगाया। वहीं मामले में जिलाध्यक्ष को भी हिरासत में लिया गया। सहपू में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां चार्ज की थी और मौके से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा था। वहीं जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार को इसका जवाब देगी। क्या मामला हुआ? आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सहपू उपखंड पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा, इसमें कि गहलोत सरकार ने जो पेट्रोल डीजल पर वैट नहीं घटाई है उसके खिलाफ एक प्रदर्शन था, पुतला दहन था और ज्ञापन था। इस पर पुलिस प्रशासन ने युवाओं पर लाठियां भांजी, प्रदर्शन को रोका एवं जनता की आवाज को केंद्र तक या प्रदेश तक ना पहुंच जाए, इस तरह का एक काम करने का काम कर रही है प्रशासन। भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से हमारे जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह गुरैया के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ी हुई राजस्थान में जो वैट की दरें हैं उनको कम कराने के लिए, जनता को राहत दिलाने के लिए एक विरोध का कार्यक्रम और ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया था आयोजित। मुझे भी सूचना दी गई, मैं भी वक्त मौके पर पहुंचा तो वहां पर पुतला दहन करके और ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम बना रहे थे। बारां जिले के छिपार दौड़ इलाके में शुक्रवार को 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायल लक्ष्मी नारायण को बारां रेफर किया गया है, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे कोटा एमबीएस अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान शनिवार को उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे मोटरसाइकिल सवार का इलाज भी बारां के राजकीय अस्पताल में चल रहा है। मृतक लक्ष्मी नारायण छिबाड़ बटोड़ में एक कारीगरी का काम करता है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। भाई साहब को दिखाऊंगा, भाई साहब नाराज हो जाएंगे। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां के गांव भगवान में कश्मीर में आतंकी हमले में बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकाला है। मारे गए बैंक मैनेजर की आत्मिक शांति के लिए श्री कृष्ण गौशाला में श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें गांव के युवाओं सहित
ग्रामीणों ने भाग लिया है। आपको बता दें कि कैंडल मार्च गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए गौशाला पहुंचा। इस मौके पर युवाओं ने संकल्प लिया है कि विजय कुमार ने बैंक में चयनित होकर गांव का नाम रोशन किया था, उसी तरीके से सभी युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए सरकारी नौकरी के लिए संघर्ष करते रहेंगे। विजय भी इसके लिए उन्हें प्रेरित करता रहेगा। इसका सपना वह पूरा करेंगे। युवाओं ने केंद्र सरकार से कश्मीर में रह रहे प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की मांग की है। कोटा पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करके बलात्कार करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि फरियादी ने 18 मई को थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 17 मई को सुबह 4 बजे उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। साथ ही उन्होंने शक जताते हुए राजकुमार बैरवा उनकी बेटी को ले जा सकता है, ये बात कही थी। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके नाबालिग की तलाश की और नाबालिग को दस्तयाब किया और बलात्कार के आरोप में राजकुमार बैरवा, अपहरण करने में सहयोग करने वाले पवन कुमार बैरवा को गिरफ्तार किया। खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां पुलिस ने डीएसटी टीम की मदद से 2 बाइक सवार युवकों को 18 ग्राम हेरोइन चिट्टा सहित गिरफ्तार किया। भादरा थाने के उप निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि कच्चे रास्ते से एक बाइक आती दिखी। पुलिस को देखकर वो भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने युवकों का पीछा किया, जिसके बाद उनके पास से तलाशी ली गई तो उसमें चिट्टा पाया गया था। आरोपी युवकों को 52 एनडीपीसी एक्ट में गिरफ्तार करके बाइक जब्त की गई है। राजसमंद के आमेट कस्बे में एक शराबी ने 20 रुपए के लिए एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को घायल अवस्था में आमेट चिकित्सालय में भर्ती करवाया। आपको बता दें, आरोपी चाकू मारने के बाद करीब आधे घंटे तक बाजार में चाकू लेकर घूमता रहा। वही सूचना मिलने पर पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। खबर रामगंज मंडी से है, जहां अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले और अवैध कारोबार में संलिप्त बदमाश को मोडक पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं कोटा ग्रामीण एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया, अवैध मादक पदार्थ प्रकरणों में फरार अभियुक्त के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बाद मोडक पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में फरार आरोपी अशरफ को अवैध धारदार हथियार सहित स्थायी वारंटी कमलजीत सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। खबर अलवल से है, जहां रेलवे स्टेशन मस्तपुर के आउटर सिग्नल के पास युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान राहुल के तौर पर हुई है, जो इंटेडा का रहने वाला है। सूचना पर पहुंची जीआरपी थानाधिकारी मोहन सिंह ने बताया कि युवक ने प्रयागराज जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया है। इधर मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक पर दूसरे परिवार के लोगों ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था, जिसके चलते पिछले काफी दिनों से वो घर नहीं आया था। वो अपने मामा के यहाँ गया हुआ था, जिसके बाद राहुल ने चोरी के आरोप से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है।
कोटा के ग्रामीण इलाके में मानव तस्करी विरोधी यूनिट की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक 12 वर्षीय बच्चे को बाल श्रम से मुक्त करवाया। जानकारी के मुताबिक बच्चे से चंद रुपए के लालच में लेथ मशीन पर बिना सुरक्षा के कठिन परिश्रम करवाया जा रहा था। वहीं बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया उसे। साथ ही दुकान मालिक इरफान भाई के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। आरोपी दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। एक बच्चे को बाल श्रम करने से मुक्त कराया गया है। मानव तस्करी के विरोध में लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, आरोपी दुकानदार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। आप साथ नहीं हो ना? मैं तो भी गया हूँ आज वहाँ से मैं एक नाबालिग बच्चा जो मात्र 12 साल का है, उसको मानव तस्करी यूनिट ग्रामीण के उमेश सिंह हाड़ा जो हेड कांस्टेबल है राजमंडी, उन्होंने दस्तयाब किया। बच्चे को लेकर वो बाल कल्याण समिति के पास आदेश तो लेकर आए। बच्चे की जो हालत देखी गई है वो देखने काबिल नहीं थी। बच्चा पूरी तरह से गंदा कपड़े में लाया गया था। उसके दोनों हाथ पे ऐसे काले निशान हो रहे थे। वो लेंथ मशीन पर काम कर रहा है और पिछले 2 माह से काम कर रहा है। नरेना में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25 दिन पहले हुई नकबंजनी की वारदात का पर्दाफाश किया है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी हनुमान सहाय यादव ने बताया कि अज्ञात चोर डॉग को नशीला पदार्थ खिलाकर रामलाल जाट के घर में घुसकर 3 लाख रुपए और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए थे। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी के काम में ली गई कार भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। रामगंज मंडी में मुस्लिम समाज ने आक्रोश रैली निकालकर बीते दिनों अटैक से हुई बाबू पाया की मौत को लेकर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस दौरान महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर पोस्टर तख्तियां हाथों में रखी और उपखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस के खिलाफ एसडीएम विनोद कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने आशु के खिलाफ धारा 3 में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। जबकि एसडीएम के समक्ष फरियादी का कहना है कि मुझे मेरे होटल मालिक से डरा धमका करके बयान दिलवाए गए हैं। मुस्लिम समाज ने आक्रोश रैली निकाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। तो न्याय की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है। रामगंज मंडी से खबर आपको बता रहे हैं। इसी के साथ आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम समाज ने आक्रोश रैली निकाली है और जमकर नारेबाजी की गई है। रामगंज मंडी के सुकेत 4 लेन मार्ग पर एम्बुलेंस और कार में जमकर टक्कर हो गई, जिसके बाद अनियंत्रित एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराती हुई सड़क पर पलटकर गिर जाती है। इसी बीच कार चालक मौके से फरार हो गया। उसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। सूचना पर टोल कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को सीधा कराया। हालांकि हादसे में गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है।
अनियंत्रित एम्बुलेंस डिवाइडर से टकरा जाती है और पलट जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को सीधा कराया गया है। दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, ये रात भरी खबर है, लेकिन कार की टक्कर हुई थी और कार चालक मौके से ही फरार हो जाता है टक्कर मारकर। एम्बुलेंस और कार की जोरदार टक्कर में एम्बुलेंस डिवाइडर से टकराकर पलट जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ क्रेन को बुलाया जाता है, क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को सीधा कराया जाता है। खबर पाली से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक राजवंत दुष्यंत के निर्देश पर लोकल और स्पेशल एक्ट के तहत पुलिस टीम ने अभियान चलाया, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किसान केसरी पेट्रोल पंप के सामने 6 जुआरियों को धर दबोचा। वहीं 6 अभियुक्तों के कब्जे से 65,400 रुपए की राशि और ताश के पत्ते बरामद हुए। पुलिस ने मौके से 3 मोटरसाइकिल को भी हिरासत में लिया है। तो जुआ खेलते हुए 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से ताश के पत्ते और साथ ही साथ 3 मोटरसाइकिल को भी यहां पर हिरासत में लिया गया है। जुआरियों के पास से 65,400 नकदी की बरामद की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जुआरियों को काबू किया गया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में रकम बरामद हुई है और 3 मोटरसाइकिल को भी कब्जे में ले लिया गया है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल में वर्ष 1997 और 98 में नियुक्ति तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बोर्ड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर थर्मल के मुख्य द्वार पर चल रहा इंटक का धरना शुक्रवार को 110 दिन से जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि पुराने तकनीकी कर्मचारियों के साथ 2012 के तकनीकी कर्मचारियों ने भी विकल्प फॉर्म भरा, लेकिन उत्पादन प्रशासन ने 2012 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का लाभ दिया और इस वजह से 2012 के तकनीकी कर्मचारी 1997 व 1998 के नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों से सीनियर बन गए हैं, यानी जूनियर बने सीनियर। इसलिए आज थर्मल पावर के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। तो समाधान नहीं होने की वजह से ये धरना जारी है। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर 1997 व 1998 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर इंटक संगठन के नेतृत्व में हम 110 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इस संबंध में हमारी ऊर्जा मंत्री की सानिध्य में उच्च अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने अतिशीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। कोटा में सिख समुदाय के आराध्य गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर शुक्रवार को कई गुरुद्वारों पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सिख संगत ने अटवाल नगर गुरुद्वारे के सामने छबील लगाकर शीतल शरबत का प्रसाद वितरित किया। वहीं गुरुद्वारा अटवाल नगर पर शब्द कीर्तन का विशेष दीवान सजाया गया, जहां गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जसपाल सिंह बग्गा की अगुवाई में स्थित संगत ने लोगों को रोककर शरबत पिलाया। की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, कोटा शहर दे विच और जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां आज धन पिता पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहीदी गुरपुरब बड़ी श्रद्धा भावना उत्साह दे नाल मना रही हैं। ये जो आप जी दर्शन कर रहे हो
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ राजस्थान दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।